सुख और दुख दोनों विचार पर निर्भर करता है। जो आदमी कोमा में है उससे आप कान में जाके कहिए तुम्हारे मकान में आग लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आप जाके कहिए कि दुनिया की 4 खूबसूरत महिलाएं तुमसे शादी करना चाहती हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि विचार नहीं पैदा हो रहा है। ये जो है ना सुख और दुख, ये विचार पर निर्भर है। इस राज को लेकर मैं बड़ा परेशान रहता था, बहुत। साहब ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसकी कोई कीमत, बेशकीमती है ये। अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए, अरे तो आपके जीवन में यू टर्न आज ही से शुरू हो जाएगा। आनंद एक स्थिति है, वो बाह्य किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती। जैसे निष्काम कर्म आराधना करना है, फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि फल तो सुनिश्चित है ना। फल तो सुनिश्चित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे साहब अगर ऐसा है तो मैंने 10 साल आईएएस की तैयारी की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ साहब। अच्छा ऐसा है तो मेरे 4 सवालों का जवाब अगर आप दे सकते हो तो समझ लेना कि आप कि वाकई में किस्मत में कुछ दिक्कत है। और अगर नहीं दे सकते हो तो आपके कर्म में दिक्कत है। पहला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को किसने बेदखल करवाया भारत से? दूसरा सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को किसने बेदखल करवाया भारत से? किसने उन्हें उठाकर बाहर फेंका? किसकी वजह से 1813 के चार्टर एक्ट में उनका व्यापारिक एकाधिकार छिन गया? आधुनिक राष्ट्र कैसे बने? तीसरा, आईआर के 3 आधारभूत स्तंभ कौन है? इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। और चौथा, राजा, बादशाह और सुल्तान में क्या फर्क है? अगर मेरे इन 4 सवालों का जवाब आपके पास है तो आपकी किस्मत खराब है, और अगर नहीं है तो आपका कर्म खराब है। ये इतना बड़ा सूत्र है, फल तो मिलना ही है, गारंटी। मेरे जीवन को संचालित कौन करेगा? चेतना करेगी। हमारी अंदर की जो चेतना है उसको आप कृष्ण कहिए, राम कहिए, अल्लाह कहिए, गुरु कहिए, कुछ भी करिए, मन नहीं करेगा। मन के कहने पर मैं नहीं उठूंगा, मन के कहने पर मैं कुछ नहीं करूंगा। मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। तो आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि ध्यान शुरू करिए, समझ का विकास होना शुरू हो जाएगा। चुनाव खत्म होने दिए, मैं गारंटी करता हूं कि 2 घंटा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए। और गीता के इस एक एपिसोड की फीस आप सबको देनी पड़ेगी। जो फल की चिंता नहीं करेगा वो बंधेगा ही नहीं। 99% लोग, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अब अगर मैं सोच लूं कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, मैं गया, मेरी सारी शक्ति उधर बहने लगेगी। मुझे सिर्फ कर्म करना है बस, वो भी निष्काम कर्म। अगर सही दिशा में हो गया, फल सुनिश्चित है। खैर, 51वें श्लोक पर आइए। निष्काम कर्म आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगा। क्यों? क्योंकि वो आपको क्यों कर देगा? अब यह बड़ा प्यारा सवाल है। निष्काम कर्म आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगा। बताइए आप क्यों कर देगा? क्या विचार आपके मन में आ रहा है, क्यों कर देगा? कुछ विचार, कुछ संभावनाएं कि क्यों कर देगा, मैं बता रहा हूं। आप
कि इच्छा खत्म हो जाए। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। निष्काम कर्म, फल की आप चिंता ही नहीं करोगे।